हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, रिटायरमेंट जो एज में जो है दो वर्ष की बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में अपडेट में बताने वाले हैं। तो देखें, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और यहाँ पर कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। क्या है खुशखबरी? ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको अपडेट देने वाले हैं। रिटायरमेंट एज में 2 वर्ष की बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। देखेंगे, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट एज में वृद्धि का निर्णय नवंबर में 2024 से लागू होने वाला है और यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक समय तक जो है काम करने का अवसर प्रदान करना है और उनके जो है अनुभव का लाभ उठाना है। इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सरकार को भी अनुभवी कर्मचारियों के कौशल का भी जो स्किल का उपयोग करने के लिए मौका मिलेगा। और इस जो है वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताए जाएंगे रिटायरमेंट एज में वृद्धि के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, कौन कौन से जो है कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे और इसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। रिक्रूटमेंट एज आप देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीज न्यूज़ अपडेट विवरण के हिसाब से आपको इंक्रीज करके बताने वाले हैं। यहाँ पर इंक्लूड करेंगे कि रिटायरमेंट एज 60 से 62 वर्ष, प्रभावित कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, जो है सरकारी कर्मचारी, लाभार्थी की संख्या 23 लाख। निर्णय की तिथि है सितंबर 2024, प्रभावित तिथि नवंबर 2024। उद्देश्य कर्मचारी का कल्याण और अनुभव का लाभ लेना। सरकार ने सितंबर 2024 में यह घोषणा की थी कि नवंबर 2024 से सरकारी कर्मचारियों की जो है रिटायरमेंट एज को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया जाएगा और इस फैसले से लगभग जो है 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और यह जो है कदम आपके लिए यह है कर्मचारियों के कल्याण और उनके अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से लिया गया है। रिटायरमेंट एज में वृद्धि के लाभ और रिटायरमेंट एज में वृद्धि से कई प्रकार के जो है यहाँ पर लाभ होंगे, जो कि केवल कर्मचारियों बल्कि ये सरकार और देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। वित्तीय सुरक्षा की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को अधिक समय तक वेतन प्राप्त होगा, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अनुभव का उद्देश्य है तो सरकार अनुभवी और कुशल कर्मचारियों के अनुभव को लंबे समय तक जो है लाभ उठाए होंगे और पेंशन पर दबाव कम। रिटायरमेंट एज बढ़ने से पेंशन भुगतान पर कर्मचारी का खर्च कुछ समय के लिए जो है कम होगा। उत्पादकता की बात, प्रोडक्शन की करें तो इसमें वृद्धि क्या हुई है, तो अनुभवी कर्मचारियों के लंबे समय तक काम करने से सरकारी विभागों की उत्पादकता बढ़ सकती है। सरकारी नौकरी में नौकरी की स्थिरता की बात करें तो कर्मचारियों को अपने कार्यकाल को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे कि उन्हें अपने कैरियर को और बेहतर ढंग से विकसित करने का मौका भी मिलेगा। रिटायरमेंट एज में वृद्धि के कारण जो है सरकार ने इस फैसले को कई प्रकार से इसमें प्रमुख कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है। और आइए इस कारणों पर नज़र थोड़ा से डालेंगे। जैसे जनसंख्या का जो है वृद्धिकरण, भारत में जनसंख्या तेज़ी से वृद्धि हो रही है और जीवन प्रत्याशा में भी बढ़ रही है और इसके परिणाम स्वरूप कई कर्मचारी अपनी उम्र के बावजूद जो है काम करने के लिए सक्षम होते हैं और इसलिए जो है कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक हो गया। और कौशल और अनुभव का लाभ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुभवी कर्मचारियों को कार्य करते रहने का जो है अवसर प्रदान करना एक महत्वपूर्ण है, ताकि उनके कौशल और ज्ञान का अधिकतम उपयोग किया जा सके। और इससे जो है सरकारी विभागों की कार्यक्षमता की जो है बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कौशल और अनुभव का लाभ और आर्थिक दबाव की भी बात करें, आप देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट के एज की बात करें तो यहाँ पर हर क्षेत्रों की उम्र जो है निर्धारित की गई है
और जैसा कि क्षेत्र में आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार 60 वर्ष प्रति प्रभावित 62 वर्ष होगा इसका बढ़कर के। राज्य सरकार में जो है 58 से 60 वर्ष, राज्य के अकॉर्डिंग भिन्नता होगी। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में 60 वर्ष, निजी क्षेत्रों में 68 से देखेंगे 60 होगा, 58 से 60 कंपनी नीति के अकॉर्डिंग वहाँ पर होगा। बैंकिंग क्षेत्रों में 60 होगा, शिक्षा के क्षेत्रों में उच्च शिक्षा 65। महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो रिटायरमेंट एज में वृद्धि के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू होगी जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज भी बदल जा सकती है और इसमें सरकारी आधारित नियमों एवं विभिन्न राज्यों में रिटायरमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बदली जा सकती है। और नियमित नौकरियाँ, निजी क्षेत्रों में नौकरियों में भी रिटायरमेंट एज कंपनी की नीति पर भी निर्भर करती है। अब इसमें देखेंगे कि नई पेंशन योजना की विशेषताएं के बारे में। तो